हमारे बच्चे जो हैं वो बड़ी अच्छी डगर पे जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस साल हमारी सीनियर टीम से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अचीवमेंट नहीं रही, लेकिन हम टी में बिफोर द वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है कि स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जूनियर्स को और सीनियर्स को अगर एनालाइज करेंगे इस साल में तो कैसा देखते हैं? जूनियर्स के लिए वाकई अच्छा रहा कि हम राइजिंग स्टार एशिया कप जीते, अंडर 19 एशिया कप जीते। अल्लाह करे साल के आगाज़ में 15 जनवरी से आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वो जीते हैं। हम 2006 के बाद से जीते ही नहीं कोई, और हम फाइनल में भी नहीं जाते। हम सेमीफाइनल में हमारी दौड़ ख़त्म हो जाती है जूनियर वर्ल्ड कप में। हम कम से कम फाइनल में खेलें, फाइनल अगर जीतें तो बहुत ही अच्छी बात हो। और जब भी किसी भी टीम, किसी भी मुल्क की जूनियर टीमें जीती हैं, विच शोज़ कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा, बशर्ते कि आप उन्हीं प्लेयरों को आप डेवलप करें। राइजिंग स्टार एशिया कप में आपने मेच्योर डेवलप क्रिकेटर्स भेजे थे। माँ सदाकत था, इरफान खान नियाजी था, सुफियान मुकीम था, ये सारे क्रिकेटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। अरफात मिनाज था, तो ये सारे प्लेयर्स ऑलरेडी खेल चुके हैं। उसकी ठीक है, वो भी एक अच्छी कामयाबी थी। लेकिन अंडर 19 एशिया कप की इसलिए ज़्यादा खुशी है कि वहाँ 2 बैक टू बैक टाइटल्स बांग्लादेश ने जीते थे, हम उनसे ज़्यादा अच्छे रहे। इंडिया 8 टाइटल जीत चुका था, हम उनसे अच्छे रहे। श्रीलंका जिनकी अंडर 19 क्रिकेट, उनकी स्कूल क्रिकेट बहुत अच्छी है, हम उनसे भी अच्छे रहे। तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है प्लेयर्स की, और हमें अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं बैकअप के लिए। वो आपकी बैकअप जो फैक्ट्री होती है वो अंडर 19 से ही आती है, अंडर 15, लेकिन अंडर 19 से आती है। साहब हमने ये देखा ना कि हमारे ये लड़के कहीं खो जाते हैं, उनके आप देख लेना, आप तस्वीरें, आप एग्जाम्पल हम इंडिया की इस वजह से देते हैं कि शुरू में तो सब एक जैसे ही थे ना। इंडिया ने अपने सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर लिया है कि अब उनके वो लड़कों की तस्वीरें जो अंडर 19 की आ रही होती हैं बार बार, कि वो सेम बैच अब टीम में खेल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आकिब जावेद की निगरानी में चल रहा है, सरफराज भी आए, इससे पहले अजहर अली थे, ये सारे लोग कर रहे हैं काम। तो ये कह रहे हैं हम ट्रैक रखेंगे, एक ऐप बना दिया है, उस ऐप से प्लेयरों की ट्रैकिंग होगी कि कौन कहाँ पे है, किसकी क्या डाइट चल रही है, किसकी क्या फिटनेस चल रही है, किसका क्या रिकॉर्ड चल रहा है। अभी मैंने काफ़ी मैचेस देखे प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट के, लेकिन मुझे भी अभी भी काफ़ी मायूसी हुई कि बहुत से प्लेयरों की गेम अवेयरनेस नहीं है, बहुत से प्लेयरों को गेम फिनिश करना नहीं आता। हफीज़ ने जो SNGPL के साथ है, उन्होंने तारीफ़ की कि उवैस ज़फ़र एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसका मैंने एक 50 देखा, बड़ी अच्छी हार्ड हिटिंग बैटिंग करता है। मिडिल ऑर्डर में जो आपको प्रॉब्लम है वाइट बॉल क्रिकेट में, वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन SNGPL को बड़ी मायूस कुन शिकस्त हुई सेमीफाइनल में। वो OGD, वो शायद KRL के खिलाफ खेल रहे थे, या कौन सी टीम थी, हाँ KRL ही थी गालिबन। वो 20-22 रन थे आखिरी 3 ओवर में, 18 रन आखिरी 3 ओवर में थे, और उवैस ज़फ़र वो मैच फिनिश नहीं कर सके, उनकी टेल फिनिश नहीं कर सकी। आखिरी 5-6 विकेटें 16-17 रन पर गिर गए और वो मैच हार गए। इसी तरह कल PTV का फाइनल था, PTV वर्सेस KRL की टीम ने उनके ऊपर प्रेशर डाला, उनका मिडिल ऑर्डर क्रम्बल कर गया, जबकि पूरे 20-25 ओवर्स बाकी थे। नहीं, शामिल ने 50 तो किया, लेकिन शामिल की जिम्मेदारी थी कि वो और आगे लेके जाते। 100 उन्होंने किया हुआ था, वो अगर और आगे जाते, इसलिए कि टीम उनके ऊपर बड़ा डिपेंड करती है। फिर नीचे तैमूर खान आए, विकेट कीपर बैट्समैन, जो एक ऑलरेडी 100 बना चुके थे, वो ओवर्स पूरे नहीं कर सके। कराची से ताल्लुक रखता है, एक ताहा अच्छा लेफ्ट हैंडर है, वो ओवर्स पूरे नहीं कर सका। ये तो आपका चांस है, ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स, 100 करो ताकि प्रेसिडेंट कप में आपका नाम आए। ये यंग क्रिकेटर्स को गेम अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, जो इनको कोचेज और NCA में लोग सिखाएंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि शायद साहब अभी इस प्रेसिडेंट कप की बात करने लगे तो हम थोड़ा सा उसकी तरफ भी बढ़ जाते हैं, साथ ही उसका भी जिक्र कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कप में KRL ने कामयाबी हासिल की, बहुत ही आसान रही, 4 विकेटों से, और ढेर सारी बॉलें भी पड़ी हुई थी। अच्छा खासा स्कोर तो पहली विकेट पे ही हो गया था। तो फैसल अकरम आए, उन्होंने 3 विकेटें ली, एक अली उस्मान ने विकेट ली, तो थोड़ा सा हल्का सा एक जोड़ लगा था। लेकिन शाहजेब फुल मार्क्स टू हिम, ज़बरदस्त बैटिंग की उसने कल, जो 50 किया। शाहजेब ने शो किया कि उसमें मैच्योरिटी है, वो एक अच्छा प्लेयर है। इफ्तिखार ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं, उसकी उम्र गुजर गई है इस दश्त की सयाही में, उसने मैच फिनिश करने के लिए को कैसा देख रहे हैं? अभी 1000 रन डोमेस्टिक में भी किए, अभी यहाँ पे भी जो है वो ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस लग रहा है आपको कि साथ बहुत अच्छा प्लेयर है। उसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में पूरे 1000 रन किए, इस प्रेसिडेंट कप में भी बड़ा अच्छा उसकी परफॉर्मेंस रही है। वो बहुत अच्छा प्लेयर है। शामिल बहुत अच्छा प्लेयर है, शाहजेब खान बहुत अच्छा प्लेयर है, उवैस ज़फ़र जिस तरह मैंने कहा वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो अच्छे प्लेयर्स तो पाकिस्तान में आ रहे हैं, आपको उनको प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जितनी इन क्रिकेटर्स को ऑन फील्ड क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, उतनी ही उनको ऑफ फील्ड गेम अवेयरनेस की, एजुकेशन की, प्रॉपर क्रिकेटिंग गाइडेंस की
आउट क्रिकेट की जितनी ज़रूरत है वो आज से ज़्यादा कभी भी पहले नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, अब दुनिया भर में लीग्स भी हो रही हैं जिनमें इनको बुलाया जा रहा है, हमारे लड़के जा रहे हैं, हर जगह खेल रहे हैं, तब भी वो चीज़ आ क्यों नहीं रही है? आपका वहाँ जो ये जो फेलियर है गेम अवेयरनेस वाला, ये क्यों? अगर हम कहें कि हमारे कोचेज़ या हमारी मैनेजमेंट नहीं सिखाती तो बाहर भी तो देख रहे हैं। वो इसी मेच्योरिटी से आती है, आपकी एकेडमीज़ में आती है, आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए आती है। इससे पहले हसन चीमा काम कर रहे थे डाटा में और सारी सब चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान को प्रोवाइड की, ऐप दिया और काफ़ी चीज़ें बताई। अब आप ये देखें कि 1990 के बाद से फास्ट बॉलर जो जितने भी डेब्यू किया है पाकिस्तान ने, अराउंड 60 के करीब हैं, किसी की 200 विकेटें नहीं है। हमारे 200 विकेटें करने वाले बहुत पुराने गुजर चुके, 200 विकेटें वाले आखिरी जो भी थे, अब शाहीन आएगा उस कैटेगरी में कि जो टेस्ट में आके 200 विकेट करेगा या वनडे में आके 200 विकेट्स करेगा। तो हमारे फास्ट बॉलर्स भी वो प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो पाती, वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। वो डेवलपमेंट आपको सीखनी है, ऑस्ट्रेलियन से सीखें आप, कि जब वो ग्राउंड में आते हैं तो 1 घंटे तक वो ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए नहीं आते। तो पूछा गया कि भाई ये ग्राउंड में क्यों नहीं आ रहे हैं प्रैक्टिस करने, तो उन्होंने कहा ये एमसीक्यूज का एक 30 एमसीक्यूज दिए जाते हैं, वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ताकि उन्हें उस एजुकेशन मिले, गेम अवेयरनेस हो कि इस सिचुएशन में क्या करोगे, क्या करना है और दूसरी सिचुएशन में क्या करोगे। जब भी आप देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतनी स्ट्रांग, और फिर उसके साथ आपको अपनी फिटनेस, अपनी डाइट, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ये सारी चीज़ें लेके चलनी है। हमारा कुछ का ये वाला मसला हो जाता है, कुछ अपनी फिटनेस को वैसे नहीं रख पाते जैसे वो चल रहे बहुत सारे खो जाते हैं। देखिए फिटनेस की वजह से खो गए, फिक्सिंग की वजह से खो गए और दूसरे तनाज़ात की वजह से खो गए। तो वो प्लेयर, डोपिंग की वजह से हमारे बहुत से प्लेयर खो गए। तो हमारे प्लेयर अब अल्लाह करे कि प्रॉपर ट्रैकिंग हो, वो एक सिस्टम बन जाए, एक ऐप के ज़रिए अगर आप प्रॉपर ट्रैकिंग कर रहे हैं प्लेयरों की, ताकि आपके प्लेयर, अगर आप वो हायर ग्रेड्स में नहीं भी जा रहा है तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलकर अपने आप को मज़ीद मैच्योर कर दें। ठीक है।